दर्शन करें, और कलश का दर्शन करना अपने पितरों का दर्शन करना, ऐसा भाव है, शास्त्रों में कहा गया है। तो आप लोग, ये जीवन बहुत दुर्लभ है, और दुर्लभ जीवन में ये जो पितृपक्ष का किया हुआ कार्य ये बहुत दुर्लभ है। हो सकता है कि आप लोग, हमें तो ऐसा लगता है बहुत लोग ऐसे होंगे जो पितृपक्ष में कभी भी भागवत नहीं सुने होंगे और भागवत में सम्मिलित नहीं हुए होंगे। बहुत लोगों के मन में ऐसा भी विचार आ रहा है कि पितृपक्ष में ऐसा भागवत होती नहीं है, कैसे महाराज कर रहे हैं, ऐसा भी मन में भाव आता है। लेकिन आप लोगों की गलती नहीं है, उसमें आप लोगों को कोई दोष नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञान होता है वैसा विचार आते हैं। आप लोगों को कोई बताया नहीं, कोई जानकारी नहीं दिया है, क्योंकि पितृपक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए केवल एक ही ग्रंथ हमारे 18 पुराणों में है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह जीवन को सुधारने वाला है, जीवन देने वाला है, जो जीते हुए व्यक्ति हैं उनको मुक्ति दिलाने वाला है, और जो हमारे पूर्वज चले गए हैं उनको तो सदगति दिलाने वाला है। ऐसे भागवत का ये प्रभाव है, और पितृपक्ष में भागवत की ही होती, बाकी दूसरा कोई ग्रंथ पुराण होता नहीं है। तो आप लोग बड़े नसीब वाले हैं कि कैसा भी मन में विचार आया कि पितृपक्ष में हम कलश ले या ना ले, लेकिन महाराज के कहने पर या किसी न किसी के प्रेरणा के द्वारा आप लोगों ने कलश लिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है। और बस आप लोगों से हमारा यही आग्रह है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप समय दें, क्योंकि पितृपक्ष में 15 दिन पितरों का दिन रहता है, और 15 दिन पितृलोक को छोड़ करके मृत्यु लोक में आते हैं, और आकर के अपने अपने वंशज को देखते हैं, वंश वालों को देखते हैं कि कौन क्या हमारे लिए कर रहा है। इसलिए आप लोग बड़े श्रद्धा से, भक्ति से, तन से, मन से, धन से जुड़ करके आज हम ना तो किसी व्यक्ति को खुश कर रहे हैं, ना किसी व्यक्ति को हम दे रहे हैं, जो भी हम दान भी कर रहे हैं तो अपने पितरों के निमित्त कर रहे हैं। आज ये समझ लीजिए कि पितृपक्ष में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, पितरों को आप तर्पण कर देंगे, तिलांजलि दे देंगे, कौओं को, कुत्तों को खाना खिला देंगे, ज़्यादा भाव आया तो ब्राह्मण को बुला करके जिमा देंगे। लेकिन आप कितने ब्राह्मण को जिमाने वाले होंगे? बहुत कम लोग होंगे, अगर होंगे भी तो 1-2 ब्राह्मण को जिमाने वाले होंगे। लेकिन आज आपका ये जो दान है, जो आप ये दान पितृपक्ष में करने वाले हैं, और ना जाने कितने लोग आपका ये प्रसाद पाएंगे। और ये प्रसाद का जो श्रेय है, ये प्रसाद पाने वालों की जो तृप्ति है, यही तृप्ति हमारे पितरों की तृप्ति है, और इसी से हमारे पितृ तृप्त होंगे। इसलिए ये 7 दिन आपको सारा काम छोड़ करके पतिदेव को मनाना है कि हे पतिदेव, अगर टिफिन बनाने में अगर लेट हो जाए तो क्रोध मत करना। आज हम ना अपने लिए कार्य कर रहे हैं, ना आपके लिए कार्य कर रहे हैं। आज मैं वो कार्य उसके लिए कर रहे हैं जिनका आवाज़ में सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकते हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, तड़प रहे हैं, दुखी हैं। आज वो दुखी आत्मा को तृप्त करने के लिए आज 7 दिन तक के लिए हम पितरों के निमित्त हम समय देंगे। तो अपने अपने स्वामी जी को भी मनाइएगा आप लोग, और जितना भी समय हो सारा काम करने के बाद में, क्योंकि घर का भी काम करना बहुत ज़रूरी है, तो घर का कार्य संपन्न करके और कथा पांडाल में आप लोग आइए और औरों को बुलाइए, क्योंकि जितने लोग सुनेंगे उतने पितरों की तृप्ति है, और अपन को पितरों को ही खुश करना है। आज समय ऐसा आ गया है कि हर कार्य हर व्यक्ति कर रहा है, देव पूजा कर रहा है, स्वयं की अपनी पूजा कर रहा है, लेकिन पितरों की तृप्ति कैसे हो वो हम सोच नहीं रहे हैं। लेकिन जब पितरों की तृप्ति नहीं होती है तो हमारे बच्चों के कुंडली में वो पितृदोष आ जाता है, हमारे परिवार में दोष आता है। ये बताइए कि पति पत्नी का जो संबंध है लक्ष्मी और नारायण का बताया गया है, लेकिन लक्ष्मी नारायण का संबंध नहीं होकर के रावण और मंदोदरी का संवाद होता है हर घर में। तो उस प्रभाव किसका है? ये पितरों का प्रभाव है। पितृ अगर हमारे नाराज हैं तो बोलते हैं कि जब हम दुखी हैं तो तुमको भी दुखी करके रखेंगे। इसलिए आप लोग बड़े भाव से पितृ स्मरण करते रहिए,
और एक ही 7 दिन तक आपको जाप करना है, जिस मंत्र का नाम है ओम पितृदेवाय नमः। और दूसरा मंत्र अगर जाप करना है तो ओम नमो भगवते पितृदेवाय नमः, ये भी मंत्र आप जोड़ सकते हैं। यही 7 दिन आपन को पितरों का जाप करना है, पितरों का स्मरण करना है और 7 दिन भागवत महापुराण पितरों को सुनाना है और स्वयं सुनना है। ये आप संकल्प कर लिए कि हम कलश लेकर के आए हैं, जिस भाव से उसी भाव से हम रोज कथा सुनने के लिए आएंगे। तो यही प्रार्थना है कि केवल रखना और उठाना मन में ना रहे, मन में ये रहे कि हमें रोज हाजिरी लगाना है भगवान के दरबार में 7 दिन तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।